हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र कुंशी। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने IMS मतलब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया था, जो GST के अंतर्गत जैसे आप GST का रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आपके पास ITC शो नहीं होगी। नहीं, शुरू में जो बताया गया था IMS कंपलसरी नहीं था कि इनवॉइस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें या उसे पेंडिंग रहने दें। मतलब इसमें ऐसा था कि जब अगर आप इनवॉइस एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी ITC शो होगी, लेकिन आप अगर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो इसे डिम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। मतलब आपके ITC ऑटोमेटिक GSTR 2B में शो होने लगेगी और ये माना जाएगा कि जितने भी B2B इनवॉइस आपके GST पोर्टल पर शो हो रहे हैं वे सभी सही है और आपके ही हैं। ये मान के उसे सारा आपको ITC GSTR 2B में शो होने लगेगा। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि हमें कोई एक्शन नहीं लेने पर हमारे रिटर्न में कोई भी ITC शो नहीं होता है। देखिए, मैं इसको आपको दिखाता हूँ लाइव। जैसे मैंने रिटर्न खोला तो मैं दिसंबर का भी रिटर्न फाइल करना है, तो मैं दिसंबर के रिटर्न में तो अब देखेंगे अगर मुझे 2B में देखना है GSTR 2B में कि मुझे कितने इनवॉइस इसमें शो हो रहे हैं, तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और जनरेट एक्सेल करूंगा तो यह दिखाएगा, एक एरर मैसेज देगा। GSTR 2B जनरेट नहीं होने के 3 रीजन बता रहा है। सबसे पहला रीजन बता रहा है GSTR या तो आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, मतलब आपने कोई परचेस करा ही नहीं होगा। नो रिकॉर्ड मतलब आपने कोई परचेस नहीं करा। या दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका जो करंट पीरियड है उसके लिए सिस्टम ने अभी जनरेट किया ही नहीं, आपका GSTR 2B करंट पीरियड का GST जनरेट हुआ ही नहीं। और तीसरा रीजन ये बता रहा है कि आपने प्रीवियस पीरियड का GSTR 3B फाइल नहीं किया होगा, उस वजह से भी आपको GSTR 2B में कोई डाटा शो नहीं होगा। और अब आपको लास्ट में एडवाइस देना है, काइंडली गो टू IMS डैशबोर्ड एंड कंप्यूट योर GSTR 2B मैन्युअली। मतलब आपका इसमें डाटा शो नहीं हो रहा है तो आपको IMS पोर्टल पर जाकर IMS डैशबोर्ड पर जाकर मैन्युअली हमको उसे कंप्यूट करना पड़ेगा, मतलब इनवॉइस को एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। तो आइए हम जाते हैं। तो इसके लिए हम गए सर्विस में जाकर सर्विस में आपको रिटर्न में जाना है। रिटर्न में जाने के आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड। इस पर हमको क्लिक कर देना है और उसके बाद 2 टैब दिखेंगे, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। हमको इनवर्ड में जाना है। इनवर्ड में जाने के बाद ये आपको देखना है, देखिए अभी टोटल B2B ये हेडिंग है, मतलब किस किस हेड के अंतर्गत आपका डाटा यहाँ पर शो होगा। मतलब हमारे पास केवल B2B के अलावा किसी भी हेड में डाटा नहीं है। तो हमारे पास 11 इनवॉइस है, लेकिन एक्सेप्ट 0 है और रिजेक्ट 0 है। मतलब इन 11 इनवॉइस का ITC हमारे पास अभी शो नहीं हुआ है। तो आइए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसे एक्सेप्ट कैसे करना है, सिंपली है। इसको आपके पास 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। आपको यहाँ पर देखना है GST नंबर और पार्टी का नाम। अगर ये इनवॉइस आपसे रिलेटेड है, मतलब आपने परचेस करा है या आपने सर्विस ली है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है। अगर अननोन पर्सन ने आपके GST पोर्टल पर इनवॉइस दिखाया है तो उसे आपको रिजेक्ट कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेप्ट करने के लिए सिंपल सा हमको A पे सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब चूंकि मैंने देखा है सारे इनवॉइस मुझसे रिलेटेड है, मतलब मैंने इनसे या तो गुड्स परचेस करा है या सर्विस ली है, तो मैं सारे इनवॉइस को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। पेज 2 पर जाकर भी आखिरी वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टेटस दिखा रहा है नो एक्शन टेकन, मतलब हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। ये करने के बाद हमको केवल सेव पर सेव कर देना है। सेव करके प्रोसीड, फिर आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। देखिए अभी स्टेटस यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर सारे स्टेटस हमारे एक्सेप्टेड हो गए। थोड़ी देर पहले नो एक्शन टेकन शो हो रहा था। अब आपको एक बार बैक जाना है। अब देखेंगे B2B में जो हमारे पास नो एक्शन में इनवॉइस थे वो सारे एक्सेप्टेड में चले गए हैं। यहाँ पर जो कंप्यूट GSTR 2B उसका ऑप्शन डिसेबल दिखा रहा है।